ओम गण गणपतये नमो नमः। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं आश्विन मास के संकष्टी चतुर्दशी व्रत कथा। जो मनुष्य संकष्टी चतुर्दशी व्रत रखते हैं उन्हें कभी भी जीवन में आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ता है। भगवान गणेश और संकट चौथ माता सभी संकटों को सदा के लिए दूर कर देते हैं। उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का संकट नहीं आता। जो मनुष्य संकष्टी चतुर्दशी का व्रत रखते हैं एवं इस व्रत की कथा को सुनते हैं, संकष्टी शब्द से पता लग जाता है संकट को हरने वाली, अर्थात सभी संकटों को हरने वाली संकष्टी चतुर्दशी कहलाती है। भगवान गणेश सभी संकटों को दूर करने वाले हैं। कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्दशी कहा जाता है। आज संकष्टी चतुर्दशी भगवान गणेश और चौथ माता को समर्पित है। बोलो भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय। कथा सुनते हैं। एक बुढ़िया का लड़का सवेरे गाय चराने जंगल में जाता था और शाम होने पर घर पर वापिस आ जाता था। सारे दिन की मेहनत के बावजूद भी वह सिर्फ 8 पैसे कमाता, जिससे माँ बेटे का गुजर बसर होता था। बुढ़िया का चौथ माता का व्रत था। बुढ़िया चौथ माता की व्रत का पालन करती थी और कथा सुनती थी। व्रत के दिन 5 लड्डू बनाती, 2 चौथ के विनायक के और 1 अपना। इस तरह नियम पालन करने से वह मोटी होती जा रही थी। आस पड़ोस की महिलाएं इस बात से जलती थी। उन्होंने बुढ़िया लड़के को बहकाया। लड़के ने सोचा, मैं तो सारे दिन मेहनत करके सूखी रोटी खाता हूँ और मेरी माँ घर बैठे बैठे लड्डू खाकर मोटी होती जा रही है। इसी सोच के कारण वह एक दिन गाय चराने नहीं गया और छुप कर बैठ गया। उस दिन चौथ थी। बुढ़िया 2 पैसे लाई, सदा की तरह 5 लड्डू बनाई और भोग लगाया। लड़का चुपके चुपके सारी रात देखता रहा। दूसरे दिन वह बुढ़िया से बोला, माँ, मैं कमाने के लिए जाऊंगा। यहाँ कमाई बहुत थोड़ी है, मैं अब बाहर जाऊंगा। बुढ़िया ने बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। तब बुढ़िया ने कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी। बुढ़िया ने उसे कुछ अनाज के दाने और 1 कलसी पानी दे दी, जिससे वह रोज कहानी सुना करती थी। बुढ़िया ने कहा, यह दोनों चीजें तेरी संकट में सहायता करेगा, तो सदा इन्हें अपने पास संभाल कर रखना। सवेरे होते हुए वह निकल गया और चलते चलते राह में एक नदी आई। बरसात का मौसम था। नदी में पानी चढ़ा हुआ था। पार जाने का कोई राह नहीं था। बड़ा दुखी हुआ। बुढ़िया की बात याद कर कर उसने हाथ में अनाज के दाने लिए और विनती की, हे चौथ माता, मेरी माँ मेरे लिए ही तेरा व्रत करती थी, तो वह बहता पानी कम हो जाए, यह मुझे पार होने का मार्ग मिल जाए। इतना कहकर कलश में से पानी लेकर छींटे दिए। राह मिल गया। लड़का पार हो गया। आगे जंगल में पहुंचा तो एक शेर मिला। लड़के के होश उड़ गए। उसने झट अनाज के दाने हाथ में लिए और विनती की, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे लिए व्रत किए हैं, यह शेर गाय बन जाए। पानी के छींटे देते ही शेर गाय बन गया और चरने लगी। लड़का आगे निकल आया।
शाम होते होते एक गांव में पहुंच गया। गांव में घुसते ही एक बुढ़िया का घर आया। अंदर जाकर बुढ़िया से रात बिताने के लिए जगह मांगी। बुढ़िया ने दया करके हाँ भर ली। वह वहाँ ठहर गया। उसने रात को देखा बुढ़िया मालपुए बनाते जा रही है और रोते जा रही है। लड़के ने अचंभा किया, बुढ़िया बेटा, यहाँ का राजा छठे महीने एक पकवान पकाता है और पकने के लिए हर बार एक आदमी की बलि दी जाती है। उसका नियम यह है कि पारी पारी हर घर का एक आदमी लिया जाता है। आज मेरे 7वें लड़के की पारी है, उसको आज मालपुए खिलाऊंगी। सुबह होते ही राजा का बुलावा आ जाएगा। लड़के ने कहा, माँ चिंता मत कर, कल तेरे लड़के के बदले मैं जाऊंगा। दूसरे के बदले कौन मरता है? बुढ़िया ने कहा, मैं तुझे क्यों भेजूं? लड़के ने कहा, मैं जाऊंगा, सारा मालपुए मुझे खिला दे। लड़के को मालपुए बुढ़िया ने खिला दिए। लड़का खाकर सो गया। सुबह होते ही राजा का सिपाही आया। बुढ़िया ने उसे लड़के को उठाने के लिए बर्तनों की आवाज की और बड़बड़ाना शुरू किया। लड़के की आंख खुली, वह आवाज समझ गया और जाने के लिए तैयार हो गया। जाते समय उसने अपनी लाठी और कंबल बुढ़िया को संभलाई। मैं आकर ले जाऊंगा कहा। बुढ़िया ने कहा, मैं तो संभाल कर रख दूंगी, लेकिन मैंने गए हुए को कभी वापस नहीं आया देखा। यदि तुम विश्वास रखते हो तो ठीक है, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। लड़का चला गया। जगह पर जाकर लड़के ने देवताओं को याद किया और अनाज के दाने निकालकर पानी की घंटी ली और चौथ विनायक को याद करके अपने चारों तरफ देखा और एक चौकी पर बैठ गया। अजावा चुनकर आग लगा दी गई। दूसरे दिन कुछ कमारों के लड़के खेलते हुए उधर से निकले। उसके हाथ से एक टुकड़ा उछलकर कजावे पर जा पड़ा। पत्थर पड़ते ही उसमें बर्तनों की टंकार निकली। बात सारे गांव में फैल गई। लोगों ने अचंभा किया। नौकर चाकर भेजे गए। कजावा खोला गया। कांसे पीतल के बर्तन निकले। भीतर से आवाज आई, भाइयों, कजावा धीरे धीरे खोलना, अंदर आदमी भी है। उन्होंने सुझाव दिया, यदि यह आदमी की ही आवाज है तो तुम डरो मत। आखिर में सारा कजावा खोल दिया गया। चौकी पर हंसता हुआ वह लड़का बैठा हुआ था। चौकी के चारों ओर जुआरे हो गए थे। पानी का कलश भरा हुआ था। राजा के पास लड़के को लाया गया। राजा ने सारा किस्सा सुनना चाहा। लड़के ने बताया, मेरी माँ चौथ विनायक के व्रत करती है। उसी ने आते वक्त मेरी रक्षा के लिए यह अनाज और पानी का कलश दिया। तब राजा ने वह लड़का देखकर अपना लड़की का विवाह उस से कर दिया और चौथ व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। कई दिन बीत गए। राजा के बहू ने उसके बेटी को ताना मारा, बाएजू पेट से निकले, हांडी से नहीं। राजकुमारी ने अपने पति से कहा, माए जहाँ वहाँ मायका, सास जहाँ वहाँ ससुराल। लड़का भी बात समझ गया और राजा रानी से आज्ञा ली और अपने गांव को अपनी पत्नी को लेकर चल दिया। गांव के पास पहुँचते ही देखने लगा, बुढ़िया को खुशखबरी दी। बुढ़िया को विश्वास नहीं हुआ। उसने उपलों के ऊपर चढ़कर देखा, बेटा बहू आते दिखाई दिए। बुढ़िया ने चौथ विनायक को बार बार नमस्कार किया। बेटे बहू ने आकर बुढ़िया के पैर छुए। घर में आनंद छा गया। गांव में चौथ व्रत के
का ढिंढोरा पिटवा दिया गया। सब कोई चौथ का व्रत करे, कहानी सुने। 12 महीने नहीं तो 4 महीने या फिर 2 महीने चौथ का व्रत जरूर करे। चौथ विनायक की जय। जय श्री राधे राधे।